नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ तनवीर। रुक करते हैं खबरों का और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं दिल्ली की खबर से। राजधानी दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इजरायल दौरे का आज दूसरा दिन है। तो आज दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय बातचीत होगी। प्रधानमंत्री और इजरायली पीएम नेतन्याहू की बातचीत होगी। तो दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, दोनों देशों के बीच रक्षा, व्यापार समेत कई मुद्दों पर समझौते होंगे। तो दिल्ली से यह अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इजरायल दौरे का आज दूसरा दिन है। तो आज दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय बातचीत होगी। प्रधानमंत्री और इजरायली पीएम नेतन्याहू की वार्ता होने वाली है। दोनों देशों के बीच रक्षा, व्यापार समेत कई मुद्दों पर समझौते होंगे। तो दिल्ली से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इजरायल दौरे का आज दूसरा दिन है और आज दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय बातचीत होने वाली है। कई मुद्दों को लेकर समझौते होने हैं। तो प्रधानमंत्री और इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू के बीच आज वार्ता होगी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ दिल्ली से विशेष संवाददाता अखिलेश जी जुड़ चुके हैं। अखिलेश जी, इस तरीके से जानकारी मिल रही है कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इजरायल दौरे का दूसरा दिन है और आज दोनों देशों के बीच कई मुद्दों को लेकर बातचीत होगी, समझौते होने वाले हैं। अखिलेश जी, देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजराइल के दौरे पर हैं और इस दौरान जिस तरह से प्रधानमंत्री का कल इजराइल के संसद में भाषण होना और वहां पर गर्मजोशी से उसका स्वागत किया जाना, प्रधानमंत्री को इजरायली प्रधानमंत्री के नेतन्याहू के द्वारा डिनर देना और इस दौरान भारतीय पोशाक पहनकर आना, ये तमाम चीजें दर्शाती हैं कि भारतीय सभ्यता, भारतीय संस्कृति, भारतीय सरकार और भारत के प्रधानमंत्री का जिस गर्मजोशी के साथ स्वागत और सम्मान और भरोसे के साथ वार्ता इजराइल और भारत के बीच बढ़ रही है, इसे बेशक कहा जा सकता है कि दुनिया के तमाम देशों के लिए ये भारत और इजराइल की वार्ता मील का पत्थर साबित होगी। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू के बीच वार्ता होगी। इसमें रक्षा के क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र समेत तमाम ऐसे मुद्दे हैं जहां पर आर्थिक क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए भारत और इजराइल की वार्ता होगी। दोनों देशों की होने वाली द्विपक्षीय वार्ता में कई एमयू साइन हो सकते हैं। दोनों देश के बीच में कई समझौते होते हैं। इसमें रक्षा के क्षेत्र में दोनों देशों के सैनिकों की एक जो साथ में है अभ्यास है, सैन्य अभ्यास परिवर्तन होना है। दोनों के रक्षा के क्षेत्र में टेक्नोलॉजी का साझा करना है कि भारत की टेक्नोलॉजी इजराइल इस्तेमाल करता है, इजराइल के साथ जो रक्षा में क्षेत्र में टेक्नोलॉजी है उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। भारत और इजराइल दोनों के बीच में व्यापार को और बढ़ावा देना है। दोनों देश इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पर बढ़ावा देना है। दोनों के बीच में जो टैरिफ है उसको आपस में कम से कम में एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को बढ़ाकर देना, आयात निर्यात को लेकर भारत और दोनों के उत्पाद है उनमें बढ़ोतरी करना है। और इस लिहाज से अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो यात्रा चल रही है, जिसका आज दूसरा दिन है, इजराइल के साथ अब तक प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी ने जो कल तक बैठ के दौर और मुलाकातें हुई हैं, उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि आज जब भारत और इजराइल के बीच में दोनों प्रधानमंत्री बैठक द्विपक्षीय करेंगे, उस समय तमाम ऐसे क्षेत्र हैं जिनके बीच भारत और इजराइल अब तक एक साथ मिलकर काम नहीं कर रहे थे, उन पर भी मसौदे तैयार हो सकते हैं, समझौते हो सकते हैं, एमयू साइन हो सकते हैं। और रक्षा और व्यापार जैसे तमाम क्षेत्र हैं उनको लेकर भी कई आज बड़े समझौते होंगे जो भारत इजराइल के संबंधों को और मजबूत करेंगे। दोनों के देशों के जो विकासशील देशों की यात्रा है उसमें एक मील का पत्थर साबित होगा और इसे कह सकते हैं कि दोनों देशों के लिए मजबूती प्रदान करेगा और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक बड़ा संदेश होगा। खासकर इसमें पाकिस्तान जैसे देशों को बड़ा संदेश देने में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजराइल के साथ मिलकर दे रहे हैं। ठीक है अखिलेश जी, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे।
और आगे बढ़ते खबरों में दिल्ली से एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी का भारत दौरा। तो पीएम मार्क कार्नी 7 मार्च तक भारत के दौरे पर रहेंगे। बता दें कि 2 मार्च को मार्क कार्नी प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगे। भारत और कनाडा के बीच कई मुद्दों को लेकर इस दौरान बातचीत होगी। तो रक्षा और व्यापारिक समेत कई मसौदों पर चर्चा होगी। दिल्ली से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इस दौरान रक्षा और व्यापारिक समेत कई मसौदों पर, कई मुद्दों पर चर्चा होगी। भारत और कनाडा के बीच कई मुद्दों पर बातचीत होने वाली है। दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं। और आगे बढ़ते खबरों में बात कर रहे हैं दिल्ली से एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां सुप्रीम कोर्ट ने एनसीईआरटी किताब का संज्ञान लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कक्षा 8 की एनसीईआरटी किताब पर स्वतः संज्ञान लिया। अब एनसीईआरटी किताब मामले में सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। बता दें कि सीजेआई सूर्यकांत के अध्यक्षता वाली बेंच आज इस मामले की सुनवाई करेगी। तो सीजेआई बेंच में जस्टिस बागची और जस्टिस पंचोली भी शामिल हैं। दिल्ली से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां कक्षा 8 की एनसीईआरटी के सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले को लेकर सुनवाई करने वाला। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अखिलेश जी जुड़े हुए। अखिलेश जी, जानकारी मिल रही है कि एनसीईआरटी आपका मामला है, उसमें एनसीईआरटी की तरफ से इस मामले को लेकर माफी भी मांगी गई है, लेकिन उसके बावजूद भी आज जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट आज इस मामले पर सुनवाई करने वाला है, तो क्या लग रहा है, क्या सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बड़ी टिप्पणी इस मामले पर निकलकर सामने आ सकती है? अखिलेश जी, देखिए तन्वीर, सुप्रीम कोर्ट में कक्षा 8 में एनसीईआरटी के किताब का जो पाठ्य पुस्तक सामग्री तैयार की गई है, उसमें एक विवादित टॉपिक डाला गया है, जिसमें न्यायपालिका के कार्य क्षेत्र पर लिखा गया है, न्यायपालिका के कार्य में, न्यायपालिका के केसों पर और न्यायपालिका के अंदर जो भ्रष्टाचार है, यहाँ तक कि पूर्व न्यायाधीश बीआर गवई का भी जिक्र किया गया है। उस अध्याय को जब जोड़ा गया है तो कक्षा 8 की जो किताब छपकर सामने आई है, उसका स्वतः संज्ञान सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने लिया है। और इसके साथ ही उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में 3 जजों की बेंच का गठन किया है। इसमें खुद इस बेंच की अध्यक्षता जस्टिस सूर्यकांत करेंगे, उनके साथ जस्टिस पंचोली और जस्टिस बागची भी रहेंगे और इस पर आज सुनवाई होगी। सुनवाई से पहले ही कहा गया है कि एनसीईआरटी की तरफ से माफी मांगी गई है और यहाँ तक कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट जब आज सुनवाई करेगा तो सबसे पहले एनसीईआरटी के जो पाठ्य पुस्तक है उसके अधिकारी को तो वो नोटिस जा सकता है, दूसरा भारत सरकार को भी नोटिस दिया जा सकता है। तीसरी अहम बात है कि सुप्रीम कोर्ट ये कह सकता है कि जो एनसीईआरटी में न्यायपालिका के कार्य क्षेत्र को लेकर विवादित अध्याय जोड़ा गया है, उस पर जो विवादित तथ्य लिखे गए हैं उनको हटाया जाए और उस पूरे अध्याय से जो विवादित तथ्य हैं उन सबको खत्म किया जाए। न्यायपालिका के कार्य क्षेत्र की जानकारी दी जा सकती है, लेकिन न्यायपालिका के क्षेत्र में क्या कार्य हो रहा है, केसेस कैसे लड़े जा रहे हैं, किनके कैसे आएंगे और किसी पूर्व न्यायाधीश पर टिप्पणी किया जाना और उनके तमाम चीजों की तरह से जिक्र किया जाना, ये न्यायपालिका की साख पर सवाल उठाता है। इसलिए ताकि किसी भी विवादित तथ्य को किसी भी क्लास की पुस्तक में शामिल नहीं किया जा सकता और जो एनसीईआरटी की कक्षा 8 की पुस्तक में पाठ्य सामग्री में शामिल किया गया है, उसको तत्काल प्रभाव से आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बाद रोक भी लगाई जा सकती है। तो कहा जा सकता है कि जब आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी, सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता में जब सुनवाई शुरू होगी, तो पहला ये कहा जा सकता है कि रोक लगेगी, दूसरा ये कहा जा सकता है पाठ्य सामग्री में बदलाव के लिए आदेश दिया जा सकता है और साथ एनसीईआरटी को इसमें माफीनामा के साथ ही साथ पाठ्य पुस्तक बदलने का भी हलफनामा देना पड़ सकता है। तन्वीर, ठीक है अखिलेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और ये दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, जहां अब इस मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। और आगे बढ़ते खबरों में बात कर रहे हैं दिल्ली से एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सांसद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का वायनाड दौरा। प्रियंका गांधी दिशा कमेटी की बैठक में शामिल होंगी। दिल्ली से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। प्रियंका गांधी दिव्यांगों को वितरित करेंगी उपकरण। तो राहुल और प्रियंका कई विकास योजनाओं का उद्घाटन करेंगे।
प्रियंका गांधी दिशा कमेटी की बैठक में शामिल होंगी। तो दौरे से जुड़ी अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। प्रियंका गांधी दिव्यांगों को उपकरण वितरित करती नजर आएंगी। तो वायनाड के दौरे पर हैं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी। इस दौरान कई विकास योजनाओं का उद्घाटन करेंगे। राहुल गांधी केरल में कृषक संगठन को संबोधित करते नजर आएंगे। तो दिल्ली से ये बड़ी खबर, सांसद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का वायनाड दौरा और उनके दौरे से जुड़ी अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। दिशा कमेटी की बैठक में शामिल होंगी प्रियंका गांधी और इसी के साथ दिव्यांगों को उपकरण भी वितरित करती नजर आएंगी। तो राहुल और प्रियंका कई विकास योजनाओं का उद्घाटन करेंगे। दिल्ली से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। प्रियंका गांधी दिशा कमेटी की बैठक में शामिल होंगी। तो दिव्यांगों को वितरित करेंगी उपकरण। दिल्ली से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ दिल्ली से विशेष संवाददाता अखिलेश जी लगातार जुड़े हुए हैं। अखिलेश जी, इस तरीके से जानकारी मिल रही है कि वायनाड के दौरे पर हैं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, क्या कुछ है उनके दौरे को लेकर पूरी जानकारी? अखिलेश जी। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी आज केरला के दौरे पर हैं। दोनों नेता आज कई कार्यक्रमों में केरला में शामिल होंगे। खासकर कार्यक्रम वायनाड के लोकसभा क्षेत्र में लगाए गए हैं, जो प्रियंका गांधी का संसदीय क्षेत्र है। सबसे पहले प्रियंका गांधी की एक जिला कलेक्ट्रेट के साथ एक प्रशासनिक पूरी दिशा कमेटी की बैठक रखी गई है। इस दिशा कमेटी की बैठक में लोकसभा क्षेत्र वायनाड में जो विकास की योजनाएं चल रही हैं, जो उनके संसद के निधि के तौर पर जो पैसा आता है, उससे जो विकास योजनाएं चल रही हैं उसको लेकर, और बाकी केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार की जो योजनाएं लोकसभा क्षेत्र वायनाड में चल रही हैं, उसकी दिशा कमेटी में चर्चा होगी। विकास के अधूरे कामों को पूरे करने में त्वरित टिप्पणी होगी और तमाम तरह के जो कार्य चल रहे हैं उन पर एक बैठक होगी। इसके अलावा राहुल गांधी जो भी वायनाड के दौरे पर है, तो वहां पर एक किसानों की बड़ी बैठक रखी गई है। उस किसानों की बैठक को संबोधित करेंगे और किसानों के साथ किसानों से जुड़ी हुई तमाम चीजों पर चर्चा करेंगे। और जो खासकर भारत अमेरिका के बीच ट्रेड डील हुई, उसमें किसानों के हितों पर लगातार सवाल कांग्रेस समूचा विपक्ष उठा रहा है, तो उस पर भी राहुल गांधी बोलते नजर आएंगे कि किस तरह से ट्रेड डील में किसानों के हितों के ध्यान में नहीं रखा गया। इसके बाद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का एक संयुक्त कार्यक्रम रखा गया है, जो लोकसभा क्षेत्र वायनाड के अंदर जो कभी आपदा आने के समय तुरंत कार्रवाई हो सके, उसके लिए एक भवन का निर्माण किया जा रहा है, जहां पर इस तरह की तमाम चीजें जो आपदा के समय होती हैं उसकी सुविधाएं हो, वहां पर अधिकारियों की तैनाती हो, वहां पर एक टीम रहे जो क्विक रिस्पांस के साथ वहां पर कार्रवाई कर सके। इसके लिए एक उस भवन के आधारशिला रखी जाएगी और इसके साथ ही साथ कई विकास योजनाओं का उद्घाटन करेंगे। आज प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के संयुक्त कार्यक्रम के साथ साथ अलग अलग कार्यक्रम भी लगे हैं, जो कार्यक्रम कांग्रेस के पार्टी के साथ मीटिंगों के दौर, नेताओं के साथ, कार्यकर्ताओं के साथ, पदाधिकारियों के साथ बैठक में भी लगे हुए हैं। ठीक है अखिलेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और ये दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, वायनाड के दौरे पर हैं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी। बता दें कि प्रियंका गांधी दिशा कमेटी की बैठक में शामिल होंगी। और आगे बढ़ते खबरों में, खबर हापुड़ से है, जहां बांग्लादेशी महिला पर मुकदमा दर्ज किया गया है। गढ़ कोतवाली में मुकदमा दर्ज हुआ है। बांग्लादेशी महिला सहित कई लोगों पर शिकंजा। महमूदा खातून का बांग्लादेशी वीजा पासपोर्ट बरामद किया गया। पुलिस ने महमूदा खातून पासपोर्ट भी बरामद किया। बांग्लादेश की करेंसी भी मौके पर बरामद की गई है। गढ़ के दोताई गांव में रह रही थी महमूदा खातून, तो पति और 3 बच्चों के साथ फरार है। कई सालों में गांव में रह रही थी। तो पुलिस मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। ग्राम प्रधान सहित अधिकारियों की भूमिका संदिग्ध पाई गई है। खुफिया विभाग भी जानकारी जुटाने में जुटा हुआ है। तो बांग्लादेश से आकर हापुड़ में रह रही थी खातून। तो फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है।
और आगे बढ़ते खबरों में खबर बदायूं से है। बदायूं से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई है। तो पुलिस मुठभेड़ में आरोपी रमेश कश्यप घायल हुआ। पुलिस मुठभेड़ में बदमाश के पैर में गोली लगी है। बदायूं से खबर आपको बता रहे हैं, जहां मौके से तमंचा और 2 जिंदा कारतूस बरामद किए गए। यूपी राजस्थान में 2 दर्जन से ज्यादा एफआईआर दर्ज हैं। एसएसपी के निर्देश पर अभियान चलाया जा रहा है। उस तहत पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। तो बदायूं से खबर आपको बता रहे हैं। आज थाना उसरत पुलिस को शानदार सफलता हासिल हुई है। 6 फरवरी 26 को कादर चौक रोड पर एक पुलिस मुठभेड़ हुई थी। उसमें एक अभियुक्त पुलिस पर फायर करता हुआ भाग गया था, जिसका नाम रमेश प्रधान पुत्र राम सिंह निवासी ग्राम चंदोखा थाना दातागंज था। आज जब संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग, जो नियमित चेकिंग थाना पुलिस द्वारा की जाती है, तो की जा रही थी, तभी एक मुखबिर खास द्वारा सूचना दी गई कि उसी मुकदमे का जो वांछित अभियुक्त है, ये यहाँ सरनमई मोड़ पर नल के पास खड़ा है। यदि तेजी से अगर इसको पकड़ने की कार्रवाई की जाए तो ये अभियुक्त पकड़ सकता है। उसी क्रम में पुलिस यहाँ पर सरनमई मोड़ के पर आई। इस व्यक्ति को यहाँ पे देखा। जब इसको ललकारा गया, इसका पूछा गया कौन खड़ा है, तो ये तेज कदमों से ग्राम सरनमई मोड़ की तरफ जाने लगा। जब इसका पीछा किया गया, इसने जान से मारने की नीयत पे पुलिस पार्टी पर फायर कर दी है। फिलहाल यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। LIC के जीवन लाभ में प्रीमियम पेमेंट हो जाए स्टॉप, पर पॉलिसी के फायदे चलते रहते हैं। और तो और LIC के जीवन लाभ से मिली फुल टर्म बोनस और प्रीमियम पेमेंट में फ्लेक्सिबिलिटी भी। मतलब अब लाइफ की गाड़ी चलेगी नॉन स्टॉप। LIC हर पल आपके साथ। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। रोज सब्जी का स्वाद बढ़ाए और घर वालों का प्यार पाए। गोल्डी सब्जी मसाले। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ चुके, रुक करते हैं खबरों का। बात कर रहे हैं हापुड़ की। हापुड़ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां हापुड़ में खाद्य विभाग की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। खाद्य विभाग ने भारी मात्रा में पनीर पकड़ा। संभल से दिल्ली जा रहा था। 7 क्विंटल पनीर पकड़ा गया है। खाद्य विभाग ने नष्ट कराया। मुखबिर की सूचना पर खाद्य विभाग ने कार्रवाई की है। अभी होली का अभियान चल रहा है आयुक्त महोदया के निर्देश पर। उसी के दौरान मुखबिर के द्वारा एक सूचना मिली कि संभल से दिल्ली मिलावटी पनीर जा रहा है। उसके क्रम में टीम के साथ हमने CRC टोल प्लाजा के पास गाड़ी को रोका। में लगभग 7 क्विंटल पनीर था, जो कि प्रथम दृष्टया मिलावटी प्रतीत हो रहा था। उस पनीर का एक नमूना संग्रहित कर जाँच के लिए भेजा गया है। शेष पनीर को नियमानुसार नष्ट करा दिया गया। और आगे बढ़ते हैं खबरों में। कानपुर देहात में भीषण सड़क हादसा हुआ है। अज्ञात वाहन ने कार को टक्कर मारी है। इस हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई है, 1 लोग घायल हैं। रॉन्ग साइड से आ रही थी कार को टक्कर मारी। तो सिकंदरा थाना व चौकी पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस अज्ञात वाहन की तलाश में जुटी हुई है। सिकंदरा थाना क्षेत्र के कस्बा रसधान की ये घटना आपको बता रहे हैं।
और अब खबर कानपुर देहात से है, जहां जिले में अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ चलाया जा रहा विशेष अभियान के तहत अकबरपुर थाना पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। थाना अकबरपुर पुलिस टीम ने चेकिंग अभियान के दौरान 2 युवक और 1 महिला को गिरफ्तार किया है। बता दें कि बरामद हुए सामान की जो कीमत है वो करीब 18,70,000 रुपये बताई जा रही है। पुलिस टीम क्षेत्र में संदिग्ध वाहन और व्यक्तियों की चेकिंग भी कर रही थी और इसी दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि 12 जोड़ पुलिस के पास बने बस स्टैंड पर 2 व्यक्ति और 1 महिला गांजा बेचने की फिराक में खड़े थे। सूचना को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने जांच की और ये कार्रवाई की। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का